लकी ने अपनी तीसरी बाजी 80 करोड़ रुपए की लगा दी थी, लेकिन वो उस बाजी को हारने वाला था। डायल में रखी गोटी 50 नंबर पर आकर रुक गई और ये देखकर मनोहर काफी खुश हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में लकी ने उसकी हकीकत सब लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी और उसकी सारी खुशी पर पानी फेर दिया। जब सब कोई अपने पैसों के लिए मनोहर को मारने के लिए उतारू हो गए, तब इधर लकी राधिका के साथ में फिर से अपने स्कूल वाले घर पर आ गया था। उसने देखा कि जब वो नहा कर आया तो उसके कपड़े राधिका ने पहले ही पलंग पर निकाल कर रखे थे। लकी को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अगर राधिका के साथ रहते हुए दुनिया में भूकंप भी आ जाता तो लकी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जैसे ही लकी ने अपने कपड़े पहने और बाहर आया तो उसने देखा कि राधिका को सोफे पर ही नींद आ गई थी। उसे समझ में नहीं आया था कि राधिका कमरे में आकर उसके कपड़े निकालने के बाद में फिर से सोफे पर जाकर क्यों सो गई। थक गई होगी इसलिए शायद याद नहीं रहा होगा, पागल, लकी ने कहा और मन ही मन राधिका का मासूम सा चेहरा देखकर हंसने लगा। उधर राधिका के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान नजर आ रही थी। लकी उसे उठाना नहीं चाहता था, लेकिन राधिका की नींद खुल चुकी थी। तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ खाने को बनाती हूँ, राधिका ने कहा। उसे राधिका पर और ज्यादा प्यार आ गया। उसने एक सफेद टॉप और ढीली सी जीन्स पहन रखी थी। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। वो नींद में भी लकी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी लड़की की तरह ही थी जिसे अपने कल की परवाह नहीं थी। लेकिन राधिका इस बीच काफी बड़ी हो गई। उसके होते हुए लकी को अपने घर की कमी बहुत कम महसूस होती। हाँ यार, भूख तो लगी है, तुम मेरे लिए नूडल्स बना सकती हो क्या? लकी ने पूछा। राधिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मैं अभी वही बनाने की सोच रही थी, राधिका ने कहा और लकी के पास आकर खड़ी हो गई। इसके बाद उसने लकी को कसकर गले लगाया और फिर रसोई की तरफ जाने लगी। इतने में लकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखने लगा। क्या कर रहे हो लकी? राधिका ने पूछा। लकी ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराने लगा। इतने में राधिका के गाल भी शर्म से लाल हो गए। लकी ने उसे अपने पास खींचा और सीधा उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। राधिका ने आंख बंद कर ली थी और उसने अपने पैर लकी के पैरों में रख दिए। अब वो थोड़ी और ऊंची हो गई। थोड़ी देर तक एक दूसरे में इसी तरह से घुले रहने के बाद में राधिका लकी से अलग हुई और कहा, अब भूख नहीं लग रही? मन तो कर रहा है तुम्हें ही खा जाओ, लकी ने शरारत भरे लहजे में कहा। राधिका ने लकी के हाथ पर हल्की सी चपत लगाई और रसोई में चली गई। इधर लकी भी कुछ देर के लिए हॉल में खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए था। फ्लाइट के बाद वो थक गया था और बैठकर अपना फोन चलाना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि राधिका रसोई में अकेले काम कर रही थी। वो उसे इस तरह से अकेले कैसे काम करने दे सकता था। इसलिए लकी भी राधिका के पीछे रसोई में गया और उसे गले से लगा लिया। अरे क्या कर रहे हो? राधिका ने अपनी करची को छोड़ा और लकी के गालों पर हाथ रख दिया। लकी ने अपना सिर राधिका के कंधे पर टिकाया और वो धीमी आंच पर पकते नूडल्स की खुशबू का मजा लेने लगा। राधिका, मैं भी उसी फ्लाइट से आया जिससे तुम आई, लेकिन मैं थक गया और तुम नहीं थकी। पहले मेरे कपड़े निकाल कर रखे और अब मेरे लिए नूडल्स बना रही हो। तुम्हें सच में थकान नहीं हुई है? लकी ने कहा और राधिका के कंधे की मसाज करने लगा। इसके बाद उसने अपनी तरफ उसे घुमाया और उसकी आंखों में देखने लगा। राधिका की आंखों में हल्की सी सूजन नजर आ रही थी। वो उसे इस तरह से नहीं देख सकता था। कितनी थक गई है तुम्हारी आंखें? लकी ने कहा और उसकी आंखों को चूम लिया। ये देखकर राधिका को भी लकी के ऊपर प्यार आ गया। उसने लकी के गालों को चूमा और कहा, मैं अगर तुम्हारे साथ रहकर भी थक जाऊंगी तो फिर जीने का मतलब क्या लकी? वैसे भी तुमसे इस तरह से गले लगकर ना मेरी सारी थकान दूर हो जाती है, राधिका ने कहा और फिर नूडल्स की तरफ देखने लगी। वो बनकर तैयार हो चुके थे। चलो खाते हैं, उसने कहा और 2 प्लेट में नूडल्स सर्व कर दिए। इसके बाद उसने फ्रिज में से आइसक्रीम भी निकाल ली। आज काफी दिनों बाद में वो इस तरह से एक दूसरे के साथ खाना खा रहे थे। लकी ने सारा सामान अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल के पास लेकर आ गया। भले ही उनकी टेबल पर सिर्फ नूडल्स, जूस और आइसक्रीम ही रखे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास में खाने के लिए बहुत कुछ था। अगर वो लोग ये भी नहीं खाते और सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहते तो भी इन लोगों का पेट भर सकता था। अचानक से लकी को ना जाने क्या सूझा और उसने राधिका से कहा, मेरा तो ये जूस पीने का मन नहीं कर रहा, तो मत पियो। अरे मेरा मतलब जूस पीने का मन नहीं कर रहा, कुछ और पीने का मन कर रहा है, लकी ने हल्की शर्माहट के साथ कहा। क्या? वाइन, मैंने एक बॉटल फ्रिज में रखी हुई है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं पी सकता हूँ? लकी ने बड़े ही प्यार से राधिका की आंखों में देखा और पूछा।
राधिका के चेहरे पर पहले तो कोई भाव नजर नहीं आए, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगी और भागते हुए रसोई में चली गई। वो अंदर गई और वहां से वाइन की बोतल निकाल ली। उसके बाद उसने उसे थोड़ी देर गर्म पानी में रखा और बाहर ले आई। जैसे ही लकी ने बोतल को हाथ लगाकर देखा तो पाया वो ज्यादा ठंडी नहीं थी। मैंने तो इसे फ्रिज में रखा हुआ था, फिर ये इतनी गर्म कैसे हो गई? लकी ने पूछा और शक भरी नजरों से राधिका की तरफ देखने लगा। मैंने ही बोतल को गर्म पानी में डाल दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि इतनी सर्दी में तुम ठंडी वाइन पीकर बीमार हो जाओ। तुम्हें पीनी है तो गर्म पी लो। अगर अभी से शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। लकी ने जैसे ही राधिका के मुंह से ये सुना तो उसे हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि राधिका कितनी भोली थी। लकी को इतनी गोलियां खाने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ और अब वो सोच रही थी कि उसे जरा सी ठंडी वाइन पीने की वजह से कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी लकी को इस बात से खुशी हो रही थी कि राधिका उसके साथ में अपना बुढ़ापा भी देख रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत लंबा वक्त गुजारने वाले थे। वैसे नूडल्स बहुत गर्म नहीं है, लकी ने कहा। असल में वो टॉपिक बदल देना चाहता था। राधिका ने जैसे ही लकी की बात सुनी तो उसकी प्लेट के पास में आकर देखने लगी। उसने देखा कि प्लेट में से धुआं निकल रहा था। लाओ, मैं तुम्हारे लिए ठंडा कर देती हूँ, राधिका ने कहा और फिर कांटे से कुछ नूडल्स लेकर उसने उन्हें हवा देना शुरू कर दिया। लकी को बस उसके गोल गुलाबी होंठ ही दिख रहे थे। नूडल्स को फूंक मारते हुए वो काफी सुंदर नजर आ रही थी। लकी की आंखों में अचानक से राधिका के लिए प्यार उमड़ आया। वो ऐसी चमक थी जिससे सिवाय राधिका के और कोई नहीं देख सकता था। उसके बाद में राधिका ने लकी की तरफ कांटा बढ़ाते हुए कहा, लो, अब तुम्हारा मुंह नहीं चलेगा। लकी ने जैसे ही राधिका को अपनी तरफ ऐसे हाथ बढ़ाते हुए देखा तो ना जाने क्यों उसे अपनी माँ की याद आ गई। वो देख पा रहा था कि जितना प्यार से राधिका उसे खाना खिला रही थी उतने ही प्यार से शायद कभी उसकी माँ ने उसे नहीं खिलाया था। वो एक बड़े परिवार की बहू थी और हर वक्त किसी न किसी काम में उलझी रहती थी, लेकिन फिर भी उनसे जितना हो पाता था वो उतना लकी को दिया करती थी। आज फिर से राधिका को देख लकी को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई छोटा बच्चा बन गया। लकी ने अपने हाथ से राधिका का हाथ पकड़ा और कांटा अपने मुंह की तरफ ले जाते हुए नूडल्स खा लिए। उसके बाद उसने राधिका के हाथ से कांटा लिया और फिर उसमें नूडल्स भर लिए। चलो, अब मैं तुम्हारे लिए इन्हें ठंडा कर देता हूँ, उसने कहा और नूडल्स में फूंक मारने लगा। राधिका ने जब ये देखा तो उसे हंसी आ गई। लकी ये सब करता हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। राधिका ने लकी की दाढ़ी को हथेली पर टिकाया और बस उसे देखने लगी। तुम्हें खाते हुए देख कर ना ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ही पेट भर गया। अब जल्दी से खत्म करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, बेड हमारा इंतजार कर रहा है, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने उसकी बात के पीछे का मतलब समझ लिया। जैसे ही राधिका ने यह कहा तो इतने में लकी उसकी तरफ देखने लगा। राधिका अभी भी मुस्कुरा रही थी। बेड हमारा इंतजार कर रहा है मतलब? लकी ने पूछा और मुस्कुराने लगा। राधिका फिर से उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। लकी की धड़कन ये सुनते ही तेज हो गई थी। अचानक से उसे वो दिन याद आ गया जब वो आश्रम के बाहर आधी रात में एक दूसरे को चूम रहे थे। उसे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना था। बताओ ना, लकी ने फिर से उसे छेड़ने के लिए हाथ से कहा। अच्छा, अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि इस चीज का भी तुम्हें मतलब बताना पड़े, मिस्टर लक्ष्मण लाल अग्रवाल, राधिका ने कहा और लकी की नाक खींच ली। लकी को फिर से हंसी आ गई। यह सब सुनकर तो लकी की सारी भूख ही मर चुकी थी। अब वो कुछ नहीं खाना चाहता था और बस राधिका को अपने साथ में कमरे में लेकर जाना चाहता था। फिर भी उसने फटाफट से नूडल्स खत्म किए और राधिका को भी जल्दी जल्दी खिला दिया। राधिका उसे इतनी घबराहट में देखकर हंसे जा रही थी। उसे लकी को इस तरह से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं भागकर जाने वाली थी। लकी इतनी जल्दी में था कि वाइन पीना भी भूल गया और सीधा राधिका को उठाकर अपने कमरे में आ गया। उन्होंने जूठे बर्तन भी टेबल पर ही छोड़ दिए। दोनों ही एक बिस्तर में थे। लकी राधिका की आंखों में देखे जा रहा था। राधिका की सांसें भी थोड़ी तेज चलने लगी और वो लकी की तरफ देख रही थी। लकी ने अपने पैरों में रखी चादर को खींचा और ओढ़ लिया। अब दोनों उस चादर के नीचे ढक चुके थे। इधर लकी ने राधिका के गालों पर अपना हाथ रखा और अपने होंठ उसकी दिशा में बढ़ा दिए, लेकिन राधिका ने लकी की आंखों पर अपना हाथ रखा और दूसरे हाथ से लाइट बंद कर दी। कमरे में अब अंधेरा हो गया था। बस बाहर से चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। उस रोशनी से दोनों की आंख जगमगा उठी। इतने में राधिका ने लकी के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को पकड़कर धीरे से अपनी गर्दन के पास ले आई। लकी उसकी गर्दन को बहुत ही धीरे से चूम रहा था। राधिका बस लकी के बालों के साथ में खेलती जा रही थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे रोना भी आ रहा था और खुशी भी हो रही थी। दोनों की उंगलियां पूरी रात बस एक दूसरे के जिस्म को टटोलती जा रही थी। ठंडी चांदनी रात में बिस्तर गर्म हो चुका था। रात को देर से सोने की वजह से
अगली सुबह लकी और राधिका की नींद थोड़ी देर से खुली। वो स्कूल जाने में लेट हो गया था। जैसे ही राधिका की नींद खुली तो उसने लकी को भी जगा दिया। उसने उठकर उसके लिए नाश्ता बनाया और इधर लकी भी तैयार हो गया। हालांकि उसे कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था, पर फिर भी उसे लेट स्कूल जाना थोड़ा बुरा लगता था। जैसे ही लकी स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे। लेकिन उन्होंने जैसे ही लकी को देखा तो सभी लोगों ने खेल रोक लिया और लकी को गुड मॉर्निंग विश करने लगे। लकी उनसे बात करने लगा। उसे लग रहा था कि बच्चों के साथ बात करने से बड़ा सुख इस दुनिया में और कोई नहीं। जब वो उनसे बात कर ही रहा था कि इतने में उसका फोन बज उठा। लकी ने जब नंबर देखा तो हैरान हो गया। आखिर किसका था वो फोन? कौन लकी को इतनी सुबह फोन कर रहा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।